पांडे द जीएस क्रिकेट चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है एक देश एक वोटर लिस्ट। दोस्तों यह करंट का टॉपिक है जिसमें भारत सरकार अब यह तय करने का प्रयास कर रही है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि इस देश में वोटर लिस्ट में भी यूनिफिकेशन लाया जाए, वोटर लिस्ट का भी एकीकरण किया जाए। इसी बात को लेकर के आज पर चर्चा हम करेंगे कि क्या यह उचित है, क्या यह होना चाहिए और संविधान में क्या इसका क्या प्रावधान है और क्या ये संविधान की भावना के अनुरूप है। दोस्तों ये तो सच है कि इस देश में केंद्र का चुनाव और राज्य सरकारों को जब चुनाव होता है तो एक भिन्न प्रकार की वोटर लिस्ट का प्रयोग किया जाता है तथा ग्राम पंचायतों का जब चुनाव होता है तो दूसरी तरह की वोटर लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी यह विसंगति देखी जाती है कि जो ग्राम पंचायत की चुनाव में वोटर लिस्ट है वो वोटर लिस्ट राज्य की विधानसभा के चुनाव में नहीं रहती तथा राज्य की विधानसभा के चुनाव में जो वोटर लिस्ट होती है वो केंद्र की लोकसभा के चुनाव में या केंद्र के चुनाव में वैसी नहीं रह पाती है। इसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूज़न तैयार होते हैं। उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैं लोकसभा के चुनाव के लिए तो एक समय वोटर लिस्ट में था लेकिन राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं था तथा ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए या ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए भी मेरा नाम उसमें नहीं था। इससे एक आम भारतीय अपने डेमोक्रेटिक राइट से भी वंचित होता है जब उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वो राज्य सरकार या केंद्र की सरकार या ग्राम पंचायतों के चुनाव में अपने मत देने का अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए मेरा लोकसभा में वोट देने का है और तो मैं सोचा चलो मेरे वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, ग्राम पंचायत में देखा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ग्राम पंचायत में है, हो सकता है विधानसभा के चुनाव में ना हो। तो इस तरह से बहुत सारे कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत सारे लोग मत देने से वंचित रह जाते हैं और अपने डेमोक्रेटिक राइट से दूर हो जाते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार अब यह निर्णय लेने का प्रयास कर रही है कि एक देश एक वोटर लिस्ट। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और यह है हमारे लोकतंत्रात्मक अधिकारों के लिए सही भी है क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार मिले। लेकिन केंद्र में केंद्र सरकारों के अधिकारों का अलग वर्णन है, राज्य सरकारों के अधिकारों का अलग वर्णन है और जिनमें दोनों के अधिकार हैं उनका वर्णन अलग है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। तो जो ग्राम पंचायतों के चुनाव के वोटर लिस्ट का अधिकार है वो हो राज्य इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकारों की सहमति से होता है। तो ग्राम पंचायतों में जो वोटर लिस्ट बनने का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास रह जाता है और इसीलिए राज्य सरकारें कहीं न कहीं ये कहेंगी कि केंद्र सरकार उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश में जहाँ केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, सबके अधिकारों का वर्णन किया गया है, बहुत सारी राज्य सरकारें इस बात के लिए हो सकता है तैयार ना हो कि वह ग्राम पंचायतों में भी केंद्र सरकार की हस्तक्षेप को स्वीकार करें, क्योंकि इसे वोटर लिस्ट निर्माण को भी भारत जैसे देश में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप माना जा सकता है। दोस्तों क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और भारत में जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें ये स्वप्न दिया गया था, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए इनमें जोड़ा गया था कि भारत की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। इसीलिए उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया, संविधान में शक्तियों के बंटवारे की बात रही। लेकिन इस समय कोरोना काल में भी आप देखोगे आज के न्यूज़पेपर में भारत सरकार ने यह कह दिया है कि लॉकडाउन करने का अधिकार कोई भी राज्य सरकार स्वयं नहीं ले सकती है। इसका मतलब है अभी तक जो लॉकडाउन करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास था, जिला लेवल तक का था, वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे ये सुगबुगाहट विपक्ष की जो राज्य में सरकारें हैं उनके द्वारा यह देखा गया है कि वो बार बार ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं राज्य सरकारों के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। एक देश एक वोटर लिस्ट के मैटर में भी ये आदर्श रूप से तो अच्छी व्यवस्था है,
लोगों के लोकतंत्रात्मक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन राज्य सरकारें इसमें इस बात के रूप में विरोध दर्ज कर सकती हैं कि केंद्र सरकार अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है तथा वह राज्य के कर्तव्यों के या राज्य सरकार के जो कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है, उसको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये है जिसमें आम जनता या आम वोटर जो कंफ्यूज होता है, जो परेशान होता है, उसको वोट देने के अधिकार से कभी कभी वो वंचित रह जाता है, उसके वंचित होने की संभावना कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन की स्थिति कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ संविधान में आता है जहाँ पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें कहीं इसे केंद्र सरकार का राज्यों पर अत्यधिक अनुचित हस्तक्षेप न मान लें। इसलिए केंद्र सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि राज्य सरकारों की सहमति लेकर, उनकी कंसेंट बनाकर, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देकर, उनकी सारी शंकाओं का समाधान करके वह इस दिशा में आगे बढ़े, जिससे राज्य सरकारों को यह निश्चिंतता हो जाए कि केंद्र सरकार की नियत वन देश वन नेशन वन लिस्ट ऑफ वोटिंग कैंडिडेट ये राष्ट्रीय हित में है। इससे राज्य सरकारों के अधिकारों का कोई हनन होने नहीं जा रहा है। और इस तरह से हम एक आम सहमति बना करके इस कार्य को कर सकते हैं और इससे आम भारतीयों के लोकतंत्रात्मक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, आज करंट का एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी करंट टॉपिक के साथ या संविधान की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के साथ मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।